कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अब से पहले की वीडियोस में मैंने 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड किया यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, उन्हीं के साथ साथ कुछ आपको वोकेबलरी भी प्रोवाइड की थी, और एक वीडियो में मैंने उसका होमवर्क आपको प्रोवाइड किया। और आज मैं आपको शुरू करूँगा डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल द को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको वोकेबलरी पढ़ाता हूँ। देखिए, वोकेबलरी में आज हम लेके चलेंगे वरस। क्या? VOROUS। वरस में होता है बच्चों क्या? ईटिंग, यानी कि क्या? भक्षण। ये चमक रहा है, देखना। वरस ईटिंग, भक्षण। देखिए, जैसे फ्रूट, फ्रूट मीन्स क्या होता है? फल। तो फ्रूटोवरस, फ्रूटोवरस, VOROUS। फ्रूटोवरस कौन हो जाएगा? वन हु ईट्स क्या? फ्रूट। जो फलाहारी होता है, जो फल खाने वाला होता है, उसे क्या बोलेंगे? फ्रूटोवरस बोलेंगे। देखिए, ये जो वरस वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और यही आ जाए आपको फ्रूटोवोर, ये नाउन है। ये आपको डिफरेंस मिलेगा वॉर और वरस में। चलिए, यहां हम लेते हैं दूसरा वर्ड, वेजिटेरियन। हालांकि ये आपकी वरस से बना हुआ नहीं है। वन हु ईट्स क्या? वेजिटेबल्स। जो शाक सब्जियां खाता हो, शाकाहारी हो, उसे बोलेंगे वेजिटेरियन। अब इसका एंटोनिम वर्ड होगा कार्निवरस। वन हु ईट्स क्या? फ्लैश। जो मांस खाता हो, जैसे शेर। ठीक। अच्छा, इसी के साथ फिर अगला वर्ड लेंगे। इसी के नीचे मैं लिख देता हूं हर्बीवरस। वन हु फीड्स ऑन हर्ब्स। जो घास फूस इत्यादि पर अपना जीवन यापन करता हो। बकरी है, गाय है, ऊंट है, और आपका हाथी है। ये सभी क्या है? ये हर्बीवरस है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक वर्ड मैं आपको और यहां लिखता हूं। वर्ड है ग्रैमिनीवरस। वन हु फीड्स ऑन ग्रास एंड ग्रेन। जो घास और दाने पर निर्भर रहता हो। देखिए बच्चों, एक मेजर डिफरेंस है। जो पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड है, यानी कि अपना चरना, अपने ऊपर सभी कुछ डिपेंड होता है, लेकिन जो पालतू होते हैं उन्हें दाना भी खिलाया जाता है। तो ये आप एक मामूली सा डिफरेंस है। जो केवल घास फूस खाते हैं, ग्रास एंड स्ट्रॉ खाते हैं, वो हर्बीवरस, और जो ग्रास एंड ग्रेन खाते हैं वो ग्रैमिनीवरस कहलाते हैं। ये मेजर डिफरेंस आपको इन दोनों वर्ड्स में पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में आया है वन हु फीड्स या वन हु ईट्स। फीड के साथ ऑन आता है और ईट्स के साथ ऐसी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। वन हु ईट्स ग्रास एंड स्ट्रॉ, तो सीधे सीधे हर्बीवरस है।
और वन हु ईट्स ग्रास एंड ग्रेन, तो सीधे सीधे आपका ग्रेमिनिवरस है। ये एक मेजर डिफरेंस है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखिए, इंसेक्टिवरस, one who eats insects, ये क्लियर है? वहां दिखाई दे रहा है? फिर से वन हु ईट्स इंसेक्ट्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, भाई मेढक है, सांप है, छिपकली है, ये किस श्रेणी में आएंगे? ये इंसेक्टिवोरस कहलाएंगे, ये कीटभक्षी कहलाएंगे। देखिए, एक वर्ड होता है कैनिबल, और इसी का सिनोनिम होता है एंथ्रोपोफेगस, one who feeds on human flesh, जो मानव का मांस खाते हो। देखिए, एंथ्रोपो मीन्स मानव और फैगस माने खाने वाला। ये फैगस भी वरस का ही सिनोनिम है, एंथ्रोपोफेगस यानी कि नरभक्षी, आदमखोर। देखिए, यदि कोई अपनी ही प्रजाति को, शेर को खा रहा है, वो कैनिबल कहलाता है। मानव को खा रहा है, एंथ्रोपोफेगस। और कैनिबल वर्ड वैसे प्रचलित मानव को खाने वाले से ही हुआ है, लेकिन बेसिक जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। एंथ्रोपो यहां से ह्यूमन से लिया गया है। एक वर्ड, एक रूट होता है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है बच्चों ऑल। तो ओमनी वरस, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, क्या कहेंगे? ओमनीवरस कहेंगे, वन हु ईट्स एवरीथिंग। बच्चों, कल की वीडियो में वोकैब से संबंधित जब हम लेके चलेंगे तो ओमनी को आगे बढ़ाएंगे। आज क्योंकि आपको आर्टिकल का प्रयोग पढ़ाना है, आपको द का प्रयोग आगे बढ़ाना है, तो वोकैब केवल इतना ही रखते हैं और शुरू करते हैं आपका यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। बच्चों, अब से पहले हमने आपको पढ़ाया ए और एन का प्रयोग। जब हमने आपको ए या एन का प्रयोग पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि ए या एन का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु से पहले करते हैं जिसे हम पहले से नहीं जानते हैं। उसके ठीक विपरीत दा का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु से पहले किया जाता है जिसे हम पहले से जानते हैं। ए या एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिसे हम पहले से नहीं जानते। और दा का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिसे हम पहले से जानते हैं। जैसे he gave me a या the pen, a या the pen is very useful। क्या आएगा? He gave me a या the pen, a या the pen is very useful। उसने मुझे एक पेन दिया, पहली बार मेरे पास आया। जब तक मैं उस चीज को नहीं जानता या पहली बार उसके संपर्क में आऊंगा
तो मेरे लिए सिंगुलर है तो ए होगा। ठीक, ही गेव मी ए पेन, ए या द पेन इज, अब मैं जान गया, तभी तो मुझे पता चला कि वो बड़ा यूजफुल है, तो द पेन इज वेरी यूजफुल। देयर इज ए कार, ए या द कार belongs to my friend। वहां एक कार है, कार मेरे मित्र की है। पहली बार उससे आगे बढ़ेंगे तो द कार बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, कार मेरे मित्र की है। यानी कि जब हम उस व्यक्ति या वस्तु के पहली बार संपर्क में आए तो वो हमारे लिए ए है या एन है, और आगे हमारे लिए दा हो जाता है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दा का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु से पहले किया जाता है जिसे हम पहले से जानते हो या पहले से हमारे चर्चा या संपर्क में रहा हो। इसके बाद दूसरा नियम मेरे विचार से आपको समझ आ जाना चाहिए। दूसरा नियम है बच्चों, दा का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है जबकि वह अपनी पूरी कम्युनिटी को या पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। यह नियम मैंने तब भी आपको पढ़ाया था जब ए या एन का रूल में आपको पढ़ा रहा था कि ए या एन का प्रयोग हम उस व्यक्ति या वस्तु से पहले करते हैं जो कि अपनी पूरी क्लास या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। लेकिन वहां एक अंतर मैंने आपको बताया था, यदि वहां एक्सपेक्टेशन है तो ए या एन का प्रयोग करेंगे और नेचुरल है तो दा का प्रयोग करेंगे। जैसे वही उदाहरण मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ए या दा सन should be obedient, a या the lion is the king of forest। A या the son should be obedient, बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए, शेर जंगल का राजा होता है। अब दोनों बातें अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि हर बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए, हर शेर जंगल का राजा होता है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है और एक नेचुरल है। कौन सा एक्सपेक्टेशन है? ए सन शुड बी ओबीडिएंट और द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। ये नेचुरल है, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि होगा राजा या नहीं होगा। वहां बेटा भी राजा, फादर भी राजा और आने वाली पीढ़ी का हर आदमी राजा, हर आदमी हर शेर राजा। तो और एक दो उदाहरण ले लेते हैं। ए या द चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। क्या एक बच्चे को प्यार और स्नेह की जरूरत होती है? नेचुरल है या एक्सपेक्टेशन है? ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हो सके डंडे की भी जरूरत पड़ती हो। ए या द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल। लोमड़ी एक चालाक जानवर होती है, एक्सपेक्टेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, ये नेचुरल है। तो बच्चों मेरे विचार से रूल आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है दा का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है जबकि उसे
किसी अन्य प्रॉपर नाउन के रूप में दर्शाया जाए, अर्थात वहां पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो, अर्थात वहां पर रूपक अलंकार हो। ये रूल इसी से मिलता जुलता रूल आपको मैंने ए और एन के रूल में पढ़ाया था कि ए या एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले करते हैं जबकि उसे किसी के कॉमन बताया जाए। वहां मैंने आपको बताया था क्या, ए रावण लिव्स इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक रावण रहता है, यानी कि वहां उसके फीचर्स किसके कॉमन हैं, रहने वाले की, मेरे पड़ोसी की फीचर्स किसके, रावण के कॉमन है। लेकिन यहां मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच कैसे, क्या होता है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में बताया जाता है, जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। यहां ऊंट से पहले दा क्यों लगाया? क्योंकि हर ऊंट होता है, अभी जस्ट इससे पहले वाला नियम, क्योंकि हर शेर जंगल का राजा होता है, इस तरह से हर ऊंट पर लागू है। और ऊंट को किसके रूप में बता दिया? शिप के रूप में बता दिया। तो जिसके रूप में बताया जाता है उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है, उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हम, क्योंकि प्रॉपर नाउन का उदाहरण लेना है हमें, ये तो कॉमन नाउन है, हमें उदाहरण किसका लेना? हमें उदाहरण लेना है प्रॉपर नाउन का। तो मोहन इज द क्या, महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास। मोहन हमारी क्लास का महात्मा गांधी है। मोहन नहीं, कभी आप उसी मोहन को, क्योंकि उनके भी नाम में मोहन जुड़ा हुआ था, आप यहां सोहन लिख लें। सोहन इज द महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास, सोहन हमारी क्लास का महात्मा गांधी है। सोहन को किसके रूप में बताया? महात्मा गांधी के रूप में बताया। कैमल को किसके रूप में बताया? शिप के रूप में बताया। अर्थात जिसके रूप में बताया जाएगा उससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। आपने बहुत चिर परिचित उदाहरण है, काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, काश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। अब कश्मीर से पहले क्यों नहीं लगा? क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये कुछ चंद नियम हैं, ये कुछ रूल्स हैं जिनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है, वही आपको बताए जा रहे हैं। काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड से पहले दा का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि स्विट्जरलैंड के रूप में बताया गया है कश्मीर को, और जिसके रूप में बताया जाता है उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल से पहले दा का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वही लायन वाला, यानी कि वो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोहन यहाँ अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, काश्मीर यहाँ अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये इंडिविजुअल हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं, ये कॉमन है। लेकिन रूल है कि जिसके रूप में बताया जाए उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। शिप से पहले दा का प्रयोग हुआ, महात्मा गांधी से पहले दा का प्रयोग हुआ, स्विट्जरलैंड से पहले दा का प्रयोग हुआ। तो ये बात आप समझ लें, बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि दा का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है, जबकि उसके रूप में किसी अन्य प्रॉपर नाउन को दर्शाया जाए, अर्थात जिसके रूप में दर्शाया जाएगा ना उससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। नियम ये है, मेरे विचार से आपको समझ आ जाना चाहिए। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास से पहले नहीं हुआ, शेक्सपियर से पहले हुआ। आगे चलते हैं। क्या रूल है बच्चों? रूल है दा का प्रयोग एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले किया जाता है। कब किया जाता है? जबकि उसे प्लूरल नाउन के रूप में दर्शाया जाए।
क्या रूल है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, द का प्रयोग एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले किया जाता है जबकि उसे प्लूरल नाउन के रूप में दर्शाया जाए। जैसे गरीब, गरीब पुअर, क्या है ये, एडजेक्टिव है ना। अब वर्ड यूज करें हम गरीबों तो क्या हो जाएगा, पुअर्स है, नहीं बेटा पुअर्स नहीं होगा, किसी भी एडजेक्टिव में एस नहीं लगेगा। एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए दा का प्रयोग करते हैं, द पुअर। मैं लिखूं रिचेस शुड हेल्प द पुअर्स। सही है गलत है, गलत है। रिचेस, रिच एडजेक्टिव है और रिचेस जब हो जाए तो इसका मतलब संपत्ति हो जाता है, तो ये गलत है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, पुअर्स नहीं होगा। अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। Honest are respected everywhere. ईमानदारों का सभी जगह सम्मान होता है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है बच्चों, क्या आएगा, दी ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। ईमानदारों का सब जगह सम्मान होता है। एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल नाउन में दर्शाने के लिए उसमें कभी एस मत जोड़िए, उससे पहले दा लगाइए। नियम आपको समझ आ ही गया है यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो, ध्यान से सुना है तो। आगे चलते हैं। क्या, दा का प्रयोग एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले किया जाता है जबकि उसके बाद ऑफ द टू, TWO आया हो या दो में से चॉइस की बात हो। दा का प्रयोग एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले किया जाता है जबकि उसके बाद ऑफ द टू, TWO या दो में से चॉइस की बात हो। जैसे राधा इज, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से राधा अधिक बुद्धिमान है, यानी कि इन दोनों में से चॉइस हो रही है, यहां राधा अधिक बुद्धिमान है तो क्या हो जाएगा, राधा इज द वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स। एक सेंटेंस, मोहन इज टॉलर ऑफ बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से मोहन अधिक लंबा है। यहां भी चॉइस की बात है तो क्या करेंगे, मोहन इज द टॉलर ऑफ बोथ द ब्रदर्स। यहां पर आया द का प्रयोग। एक सेंटेंस और थोड़ा अलग किस्म का लेता हूं, ऑफ राधा एंड रीता द लेटर इज द, क्या वाइजर ही ले लो, वाइजर। यहां राधा और रीता में से लेटर यानी कि बाद वाली, यहां भी चॉइस की बात हुई। और बेटा ये लेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी तो चॉइस कर रहा है इन दोनों में से, लेट लेटर
लास्ट, तो यहां इससे पहले द इसलिए आया क्योंकि लास्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है और लेटर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, और इसने भी इसी को ही रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए यहां भी द का प्रयोग इसी लिया है। मेरे विचार से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया क्लियर? क्यों भाई? हैं? चलिए, हुआ नहीं हुआ? एक रूल और, ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी वीडियो, एक रूल और ले ले, वो भी कंपैरेटिव डिग्री का ही है। बच्चों रूल क्या है? द का प्रयोग एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले किया जाता है जबकि वह वाक्य की दोनों क्लॉजेज में आया हो और वहां पर उसका हिंदी में तात्पर्य जितना वह उतना से हो। कैसे? हायर यू गो, colder it is। जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे उतनी ठंड बढ़ेगी, जितनी उतनी। तो द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। richer he becomes, worse it is। जितना अमीर होता है उतना बदतर होता है। रिचर, ई आर जुड़ा आपने पहचान लिया, लेकिन वर्स में ई आर नहीं जुड़ा, आपने नहीं पहचाना। बेटा ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है, बैड वर्स वर्स्ट, बैड वर्स वर्स्ट, BAD बेटर नहीं होता, वर्स होता है, WORSE और WORST। जितना अधिक अमीर वह होता है उतना वह बदतर होता है। तो क्या करेंगे? द रिचर ही बिकम्स द वर्स इट इज। तो बच्चों मेरे विचार से आपको समझ आना चाहिए एडजेक्टिव का प्रयोग, सॉरी द का प्रयोग एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले किया जाता है जबकि वह वाक्य की दोनों क्लॉजेज में आए और वहां पर उसका हिंदी में तात्पर्य क्या हो? जितना और उतना। यानी कि जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे उतनी ठंड बढ़ेगी, जितना वह अमीर होगा, जितना वह अमीर होता है उतना बदतर होता है, जितना वह पाता है उतना अधिक वह चाहता है। इस प्रकार के वाक्य। थैंक यू बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ध्यान मेरा नहीं अपने साथियों का रखिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, जय हिंद।